अस्सलाम वालेकुम। और आज की जो ये वीडियो है काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी लोगों ने मुझे इस वीडियो के लिए कह भी चुके हैं, मैसेज किए हैं और कमेंट भी 1-2 ने किए हैं, है ना? तो तो मेन बात है इस चीज़ को बताना, है ना? क्योंकि मैं कर चुकी हूँ और मैं आप लोगों से पता नहीं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इस तरह से पढ़ने का, वो काफ़ी अच्छी रही थी और नंबर भी मुझे जिस तरह मैंने मतलब मेहनत की हूँ, उसी तरह मुझे नंबर भी मिले हैं। तो मैं चाहती हूँ जो भी है आप लोग भी इसी तरह से पढ़ें, तो शायद आप लोगों का भी नंबर जो है इम्प्रूव हो सके, है ना? तो मेन चीज़ है कि आपको पहले अभी तक अगर आप लोगों ने पढ़ना शुरू नहीं किया, तो इस तरह का रूटीन तैयार कर लीजिए और उस रूटीन को जो है फ़ॉलो करने की बहुत ज़्यादा जो है कोशिश कीजिए, है ना? उस रूटीन को अगर फ़ॉलो कर सकिएगा तो बहुत अच्छा होगा। मेरा क्या होता है ना कि मैं 10 दिन रूटीन को फ़ॉलो कर पाती थी, फिर बीच में कुछ ऐसा हो जाता था कि रूटीन गड़बड़ हो जाती थी। लेकिन मैं फिर बाद में जो है उसी को फिर से एक न्यू रूटीन तैयार करती थी और फिर रूटीन को उसी रूटीन के साथ चालू करती थी। 2 दिन मेरा लॉस हो जाता, लेकिन मैं फिर रूटीन को तैयार करती थी और फिर से मैं उस रूटीन में जाने की कोशिश करती थी। तो इसी तरह से जो है आपको भी एक रूटीन तैयार करनी है, आपकी हैंड रिटन से जो भी हो, एक रूटीन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, रूटीन होना, है ना? किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए एक रूटीन का जो है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए जो है एक रूटीन तैयार की हूँ, ताकि आप लोग देख सकें और समझ सकें कि आप लोग ऐसा पढ़ सकते हैं, है ना? तो मेन चीज़ है कि आपको ये याद रखनी है कि एग्ज़ाम कब है। फर्स्ट एग्ज़ाम आपके सब्जेक्ट का फर्स्ट एग्ज़ाम कब है? चाहे उर्दू हो, चाहे बीए उर्दू हो, चाहे बीए जनरल हो, एप्लाइड उर्दू हो या फिर अदर्स कोर्स का है, जैसे एमए हिस्ट्री हो, एमए पॉलिटिकल साइंस हो, कुछ भी हो, कोई भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, चाहे दूसरा ये से हो जैसे मौलाना आज़ाद से अगर कर रहे हो या फिर रेगुलर मोड से भी अगर कोई कर रहे हैं, तो इसके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा अहम और ज़रूरी है ना? अगर आप लोग इसी तरह पढ़ते हैं, मेरी तरह, तो बहुत अच्छी बात है ना? काफ़ी लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, मेरा ख़्याल है। तो सबसे पहली बात, पहले हमने यहाँ पर एमए उर्दू का लिया हूँ, है ना? ली हूँ तो पहला जो एमए उर्दू का पहला एग्ज़ाम है वो 2 जून से जो है स्टार्ट हो रहा है। तो 2 जून से अगर हम काउंट करते हैं, अगर आज जो है 23 तारीख है, आज मैं वीडियो बना रही हूँ, है ना? तो अगर मैं फिर भी काउंट मतलब 24 से आप लोग 24 को देखेंगे मेरी ये वीडियो, तो मैं पकड़ लीजिए 24 से आप अपना जो है पढ़ाई जो स्टार्ट कर रहे हैं आपने, है ना? ऐसा हो सकता है कि आप 24 से स्टार्ट करें या फिर 25 से अगर स्टार्ट करें, तो उसी दिन से काउंट करनी है कि उसी दिन से एग्ज़ाम की डेट तक, चाहे आपका एग्ज़ाम 2 जून से हो या फिर 10 जून से हो या फिर और भी बीच से हो, है ना? 5 जून से हो, जिस भी डेट्स, तो उस डेट का ये आपको देख लेना है कि कितना दिन हो रहा है ना? जैसे यहाँ पे 2 जून का एग्ज़ाम है आपके पास और 2 जून और अभी आज का अगर हम देखते हैं 24 तारीख से अगर हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो 24 से लेकर 2 जून तक का अगर हम देखते हैं, तो मिनिमम एक जो है डे निकल के आता है वो 38 है ना? अब 38 को आपका कितना सब्जेक्ट का, आप कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे, है ना? 4 सब्जेक्ट का देंगे या फिर 2 का देंगे या फिर 4 का देंगे या फिर 6 का देंगे। जो बीए उर्दू का होता है ना, उन लोगों को सब्जेक्ट ज़्यादा होता है ना? अगर स्किप करके दे रहे हैं, जैसे मतलब पकड़ लीजिए 3 दे रहे हैं, 3 बाद में देंगे, तो सभी के लिए जो है ये रूटीन ज़रूरी है। अगर 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे, तो 38 को 3 से जो है डिवाइड कर लीजिए, देखिए कितना दिन आ रहा है ना? या फिर अगर 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो 38 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 5 एग्ज़ाम देंगे, 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देंगे, तो 38 को 5 से जो है डिवाइड कर दीजिए, है ना? उसके बाद अगर 5 से हम यहाँ पे 4 से डिवाइड किए, तो निकल के क्या आएगा? 4 9 36, है ना? 4 9 36 मतलब 9 दिन जो है आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। 9 दिन, 4 9 36, है ना? तो 9 दिन जो है आपको मिलेंगे कम से कम। तो फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट राउंड में आपको 3 दिन करके ले लीजिए, 3 दिन करके, है ना? 4 सब्जेक्ट है या फिर 4 दिन करके ले लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएँ, है ना? यहाँ पे अगर हम दिखाएँ, देखिए यहाँ पे हमने 23 लिखा है ना? यहाँ पर जो है हमने 23 लिखा है। क्योंकि आज का मैंने डेट दिया है, तो 23 लिखा है, अगर 24 है तो 24 यहाँ पर आपको देना है। उसके बाद आपको लिख लेना है कि आपको कब-कब पढ़ना है। मॉर्निंग में पढ़ना है, आफ्टरनून में पढ़ना है और नाइट में, रात को पढ़ना है ना? अब आपको ये चीज़ देखना है कि आपको मॉर्निंग के वक़्त आपको कितना टाइम जो है फ्री मिलता है ना? ये चीज़ आप डेली रूटीन के साथ जो है ये कीजिए कि आप पहले सोचिए कि
आप डेली जो है कौन-सा वक़्त जो है उठते हैं, उसके बाद क्या करते हैं और कब सुबह जो है आप फ्री होते हैं। अगर आपका ऐसा रूटीन है कि आप उठने के साथ जो घर के काम शुरू हो जाते हैं, तो पहले उठने की कोशिश कीजिए, है ना? पहले उठने की कोशिश कीजिए, उससे 1 घंटा पहले या फिर 2 घंटा पहले उठने की कोशिश कीजिए, ताकि जो है मॉर्निंग का जो रिवीज़न होता है, वो हो सके, है ना? जो आफ्टरनून में पढ़े, जो नाइट में पढ़े, वो सुबह उठ के जो है आपको देखना है कि सो जाने के बाद आपको याद है कि नहीं? चीज़ें जो है याद है कि नहीं, ये देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सो जाने के बाद ज़्यादातर चीज़ें जो है इंसान भूल जाते हैं और सो जाने के बाद ही दूसरा दिन ही आपके एग्ज़ाम होंगे। ऐसा नहीं कि आपने सुबह पढ़े, शाम पढ़े, रात पढ़े, उसके बाद आप एग्ज़ाम देंगे, वैसा नहीं होता है। आपने सुबह पढ़े, दोपहर पढ़े, रात को पढ़े, उसके बाद सुबह जो है आपके एग्ज़ाम होंगे। तो इसीलिए इस चीज़ का याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो आफ्टरनून दोपहर को और रात को जो सारी चीज़ें पढ़ी, वो सुबह आपको याद हो रहे हैं या नहीं? याद रह रहा है कि नहीं? चीज़ें जो है याद रह रही कि नहीं, है ना? ये चीज़ कैसे देखना है कि आपने जो भी पढ़ा, आफ्टरनून में जो भी पढ़ा और नाइट में जो भी पढ़ा, वो सुबह आपको देखना है कि आप कितनी चीज़ें जो है कॉपी में लिख सकते हैं, है ना? कॉपी में लिख के देखना है कि कॉपी में आप कितने लिख सक रहे हैं, है ना? उसके बाद फिर आपको न्यू चैप्टर फिर आफ्टरनून और नाइट में पढ़नी है। फिर दूसरा दिन जो आपको मतलब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया 23 से लेके 4 दिन करके, है ना? अगर हम 4 दिन करके पढ़ते हैं, है ना? 4 दिन करके तो अभी 8 दिन आपके पास हो जाएगा या 3 दिन करके तो 3 राउंड आपके पास हो जाएगा 3 दिन करके, है ना? अ, तो 3 दिन अगर आप पढ़ रहे हैं, 3 दिन पढ़ रहे हैं, तो 3 दिन आपको ये कर लेना है कि हमको 3 दिन में कितना पढ़ना है। आपको ये देखना है कि बुक में कितना यूनिट है। अगर पढ़ लीजिए अगर मान लीजिए 25 यूनिट है ना? 25 यूनिट है या फिर 24 ही मान लीजिए 24 ही मान लीजिए, है ना? चलो 24 मान लीजिए। तो 3 को 24 से डिवाइड कर देना है, 3 अट्ठे 24 मतलब आपको जो है 3 दिन में 8 यूनिट को कंप्लीट करना ही है, कंप्लीटली क्योंकि आपके पास अब टाइम नहीं है ना? आपके पास और टाइम नहीं है कि आप एक-एक यूनिट 3 दिन करके पढ़ेंगे, ऐसा आपके पास टाइम नहीं है। इसीलिए आपको यूनिट को भी डिवाइड करना है ना? जैसे डे को डिवाइड कर रहे हैं, उस तरह आपके बुक की यूनिट को भी डिवाइड करना है। अब यहाँ पर ये सवाल आएँगे कि मैम मेरे पास ना 2 बुक आए हैं, 2 का लेकिन 2 को मिला के जो यूनिट 2 को मिला के ही टोटल यूनिट वहाँ पे दिया हुआ रहता है कि ये जो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो 2 बुक है, उसमें कुल जो है टोटल यूनिट हो सकता है 30 हो सकता है या फिर 24 हो सकता है, 25 हो सकता है। उसको जितना दिन करके आप दे रहे हैं, अगर 3 दिन करके दे रहे हैं, तो 3 दिन 3 से जो है आपको डिवाइड कर देना है। अगर 3 दिन करके दे रहे हैं तो मतलब 3 दिन में जो है आपको 10 यूनिट कंप्लीट करनी है 3 दिन में, है ना? तो आप सोचिए किस तरह कितना घंटा आपको पढ़ना है तब जाके 10 यूनिट कंप्लीट होगा। नहीं तो आपका पूरा बुक जो है कंप्लीट होगा ही नहीं। अगर मतलब ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये लेट जिन लोगों ने शुरू किया, अगर पूरी कंप्लीट करना है ना? पूरी बुक को कंप्लीट करना है, तो आपको जो है उस तरह से पढ़ना शुरू करने होगा। अभी आपके पास जो है 1 मंथ फिर भी टाइम है ना? अभी भी अगर आप पढ़ना शुरू नहीं करेंगे, तो फिर टाइम मिलना काफ़ी ज़्यादा ये दुश्वारी हो जाएगी और फिर जो है सिलेबस फुल कंप्लीट होगा ही नहीं आपसे। देखिए 3 दिन करके आप अगर पढ़ेंगे तो 3 राउंड में जो है, आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं पूरा सिलेबस। 3 दिन करके अगर पढ़ेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए आपको 3 दिन 3 दिन में आपको ये चीज़ कर लेना है कि 3 दिन में हमको 10 यूनिट पढ़ना ही है। अब 10 यूनिट को पढ़ने के लिए आपको कितना-कितना घंटा पढ़ना है, वो आप सोच लीजिए। तो सुबह अगर रिवीज़न कर रहे हैं तो 2 घंटा रिवीज़न कर लीजिए। फिर आफ्टरनून में अगर आपको टाइम मिल रहा है, कितना टाइम मिल रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको खाना बनाने के बाद या फिर जो भी काम मसरूफ़ियात है, उसके बाद आपको 2 बजे से अगर पकड़ लीजिए 2 से 3, 4, 5 तक टाइम मिल रहा है या फिर 2 से 4 तक टाइम मिल रहा है तो 2 घंटा, तो उस वक़्त जो है आप एक कोई यूनिट को पढ़ लीजिए। उसके बाद रात को देखिए कि रात को कितना वक़्त मिल रहा है आपको। है ना? रात के 9 बजे से पकड़ लीजिए या फिर 10 बजे से पकड़ लीजिए। अब ये मत कहिएगा कि डे को काम करने के बाद रात को जो है हमको वक़्त नहीं मिलता है, सो जाती हूँ, ये करने से नहीं होगा। आपको पढ़ना ही होगा, रात को भी पढ़नी ही होगा, चाहे आप अ, 8 बजे से पढ़िए, 9 बजे से पढ़िए, 10 से पढ़िए, ये लेट नाइट पढ़िए, आपको पढ़ना ही होगा, है ना? साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको 5 घंटा कम से कम सोना भी है ना? इन सब की ये में कम से कम 5 घंटा सोना भी है, नहीं तो सोएँगे नहीं तो दिमाग काम भी नहीं करेगा, है ना? सोना भी है, तो इसमें आपको ये कर लेना है कि हमको डेली जो है हमको इतना घंटा पढ़ना है, तभी जाके जो है आपका पूरा सिलेबस जो है एक कंप्लीट हो सकता है।
पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सकता है। देखिए अभी अगर आप 3 दिन करके तो 10 यूनिट सर के ऊपर आ गया है। आप सोचेंगे कि 10 यूनिट को हम 3 दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे, है ना? तो उसके लिए भी एक आसान है, आपको 10 यूनिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 3 दिन में आपको 10 यूनिट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखिए कि एग्ज़ाम में जो है कितना क्वेश्चन आता है ना? कितना क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है ना? एक एग्ज़ाम में आपके पास कितने क्वेश्चन आते हैं, एक अगर हम देखते हैं, है ना? तो अगर हम देखते हैं तो एग्ज़ाम में जो है एक एग्ज़ाम में कम से कम जो है 10 क्वेश्चन आते हैं और 2 एग्ज़ाम का अगर हम क्वेश्चन हो जाएगा और 40 का आप जो है अभी 38 डे में डिवाइड कर दीजिए। मतलब 1 दिन करके आपको टाइम मिलेगा, एक क्वेश्चन को याद करने के लिए कम से कम 1 दिन का आपको वक़्त मिल जाएगा, है ना? तो आप 40 क्वेश्चन को लीजिए, है ना? 2 साल मतलब जून का क्वेश्चन ले लीजिए और दिसंबर का क्वेश्चन ले लीजिए, 2 साल का क्वेश्चन ले ली 2 साल के क्वेश्चन में मिनिमम आपका 40 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्वेश्चन हो जाएँगे या फिर 35 क्वेश्चन, है ना? 35 क्वेश्चन ले लीजिए, 35 क्वेश्चन और 38 डे मतलब डेली आपको कम से कम जो है अगर आपको यूनिट वाइज़ नहीं पढ़नी है, इकाई वाइज़ जो है आपको नहीं पढ़नी है, पूरी बुक आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं करनी है, तो उसके लिए जो है आपको ये चीज़ करनी होंगे, है ना? उसके लिए आपको जो है एग्ज़ाम का क्वेश्चन ले लेना है ना? क्वेश्चन ले लिए, अब क्वेश्चन को आप एक कॉपी में उतार लीजिए या फिर ज़ेरॉक्स कॉपी निकाल लीजिए और देख लीजिए कौन-कौन सा क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है ना? रिपीट क्वेश्चन जो है उसको 1 मान लीजिए, है ना? रिपीट क्वेश्चन को 1 मान लीजिए। तो इस तरह से अगर 2 बार की क्वेश्चन को मिला के अगर आपके पास जो है 25 क्वेश्चन हो जाती है, 25 क्वेश्चन हो जाती है कम से कम, तो उसमें और 10 क्वेश्चन जो है अदर्स कहीं से भी जो आपको लगता है ज़रूरी, वहाँ से जॉइन कर लीजिए। मतलब 35 क्वेश्चन मिनिमम आपको याद करनी ही है एक बुक से। तभी जाके जो है आपका 100% जो है सवाल जो है मैच हो जाएगा एग्ज़ाम के वक़्त। 35 क्वेश्चन मतलब एक दिन में अभी से अगर आप स्टार्ट करते हैं, कल से अगर स्टार्ट करते हैं, है ना? 24 तारीख से अगर आप अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो एक दिन में, है ना? सुबह, शाम, दोपहर को मिला के एक क्वेश्चन जो है, एक दिन में आपको याद करनी ही है क्योंकि 38 डे है ना? एक सब्जेक्ट का। सभी सब्जेक्ट का हम नहीं बोले, एक सब्जेक्ट का एक दिन में याद करना ही है। मतलब इसी तरह से अगर 4 बुक है, तो चारों का 4 क्वेश्चन डेली होगा, है ना? और अगर ऐसे 5 है आपके पास तो डेली 5 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। डेली 5 क्वेश्चन जो है आपको याद करना ही होगा तब जाके जो है आपका होगा। अगर आसान तरीके से देखें तो आपको ये टाइम ये कर लेना है कि 1 घंटा करके आपको पढ़ना है, सुबह 1 घंटा, है ना? फिर कुछ टाइम के बाद 1 घंटा तो आप 5 है तो 5 घंटा आप दे दीजिए। 5 क्वेश्चन को याद कीजिए, है ना? तो मैं काफ़ी टाइम पहले से जो है अपना रूटीन जो है रेडी की थी और जिसमें मुझे ऐसे 3 डे करके या 3 डिवाइड करके हो गया, तो जिसमें मैंने पूरा सिलेबस को जो है कंप्लीट पढ़ी थी। ऐसा नहीं कि कोई इकाई जो है मुझसे छूट गया था या फिर मैंने सिर्फ़ क्वेश्चन को जो है फ़ॉलो की थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन को मैं देखी थी कि किस इकाई से किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, रिपीट हो रहे कि नहीं क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें देखी थी। जो रिपीट हो रहे, उसको अच्छी तरीके से मैंने याद किया था, है ना? अच्छी तरीके से उसको सारी चीज़ों को याद की थी। लेकिन मैंने जो है पूरा सिलेबस को पढ़ा था और उसके लिए मैंने काफ़ी आगे से जो है शुरू की थी। जैसे 3 मंथ्स पहले से या 4 मंथ्स पहले से जिन लोगों ने अभी स्टार्ट किया, उनके लिए काफ़ी आसान है जो है सिलेबस को कंप्लीट करना। लेकिन अभी अगर आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक-एक सब्जेक्ट को जो है 3 दिन करके दीजिए और 3 दिन के अंदर ये सोच लीजिए कि आपको 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो करना ही है ना? तो अगर चलिए एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, है ना? मान लीजिए आप 24 को जो है एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं 3 दिन है और आपको 35 क्वेश्चन करना है, तो 3 दिन में कितनी कितने क्वेश्चन हो जाएँगे 3 दिन में? उसको डिवाइड कर देंगे अगर 3 से, तो कितना क्वेश्चन 1 दिन में हो जाएगा? 3 35 क्वेश्चन है आपके पास, है ना? और 3 दिन करके मतलब 9 दिन आपके पास टाइम है। तो 9 चौके 36 होता है। मतलब 3 दिन में आपको 4 क्वेश्चन याद करनी है। चौके 12 नहीं कितना क्वेश्चन हो रहा है? 3 9 दिन है और 36 है 9 चौके 4 लेकिन कहाँ हो रहा है? 4 क्वेश्चन 3 दिन में फिर 3 दिन में 4 4 से 9 9 दिन है ना? तो इधर 3 12 तिया 36 हो जाएगा, है ना? तो मतलब 1 दिन में जो है 4 क्वेश्चन आपको याद करनी है। 10 यूनिट से अच्छा है कि 1 दिन में आप 4 क्वेश्चन याद करें।
तब आपका क्या होगा, 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 4 है ना, 4 दूनी 18, 4 क्वेश्चन एक दिन में करने हैं। फिर किस तरह से करने से होगा? अगर 4 क्वेश्चन एक दिन में करते हैं तो दूसरा दिन में 8 क्वेश्चन हो जाएगा, तीसरा दिन में 12 क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। तो 3 दिन में जो है 12 क्वेश्चन हो जाएगा और फिर 6 दिन में जो है 24 क्वेश्चन हो जाएगा। 3 दिन में आपको 12 क्वेश्चन करनी है ना। 3 दिन में आपको 12 क्वेश्चन करनी है, मतलब एक दिन में जो है आपको 4 क्वेश्चन ही हो रहा है। एक दिन में आपको 4 क्वेश्चन याद करनी है। 35 क्वेश्चन तो करना ही होगा, उससे कम अगर कुछ नहीं हो रहा। अगर 30 क्वेश्चन करना है, 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें 10 एक्स्ट्रा करना है, चलिए 30 क्वेश्चन करना है ना, और उसको 9 से करना है, 9 तिया 27, है ना, मतलब एक दिन में 3 क्वेश्चन। एक दिन में 3, एक ही का कम होगा क्वेश्चन। तो आप समझ लीजिए कि आपको 35 करना है, अगर 35 नहीं भी हो रहा है तो 30 अगर करना है तो एक दिन में 3 क्वेश्चन आपको याद करनी है। या फिर पूरा सिलेबस अगर आपको पढ़नी है तो एक दिन में 10 यूनिट आपको पढ़नी है, अगर 30 यूनिट है तो। और अगर 24 यूनिट है तो थोड़ा कम होगा, अगर 21 यूनिट 20 यूनिट है तो थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ज़्यादातर देखते हैं 30 यूनिट 24 यूनिट ही होते हैं। तो इसीलिए आपको समझ लेना है पहले कि आप बुक का यूनिट कितना है या फिर कितना क्वेश्चन आपको याद करना है ना। 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 5 करनी है ना। तो 20 क्वेश्चन हो रहे, 2 ये के मिला के 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करनी है। 30 ही क्वेश्चन आप समझ लीजिए, आपको 30 क्वेश्चन याद करनी है क्वेश्चन से मिला के, मतलब 30 क्वेश्चन के लिए 3, है ना। तो आपको एक दिन में जो है 3 क्वेश्चन करके याद करनी, ये हो जाएगा, ये आसान है। आपको सबसे मेन बात ये है कि आपको टाइम देना है। मैंने इसी तरह का एक चार्ट जो है अपने कॉपी में बनाई थी, और ऐसे 3 दिन करके मैं एक सब्जेक्ट को जो है सुबह पढ़ती थी, दोपहर को पढ़ती थी, फिर रात को पढ़ती थी, फिर सुबह जो है इस चीज़ को रिपीट करती थी, लिखती थी, फिर आफ्टरनून में एक नया चैप्टर को शुरू करती थी, फिर शुरू करने के बाद रात को उसको भी पढ़ती थी, फिर सुबह जो देखती थी कि पुराना वाला याद है कि नहीं, साथ में जो नया पढ़ी वो याद है कि नहीं, थोड़ा बहुत देखती थी। फिर उसी तरह जो है फिर तीसरा दिन आता था, फिर तीसरा दिन भी वैसे ही करती थी कि सुबह पढ़ती थी, सुबह जो रिपीट वाला पढ़ती थी, लिखती थी, उसके बाद दोपहर को पढ़ती थी, उसके बाद जो है रात को पढ़ती थी, उसके बाद सुबह फिर देखती थी, चेक करती थी कि याद है कि नहीं। फिर 3 दिन हो जाता था, 3 दिन हो जाने के बाद न्यू जो है बुक खोलती थी, उसको जो है मैं रख देती थी, उसको खोल कर नहीं देखती थी कि हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ ये वाला बुक पढ़ रही हूँ तो वो वाला जो है भूल जा रही हूँ, ऐसा हम नहीं सोचते थे। पहले हमको लगता था उसे, उसको सोचना नहीं है। उसके बाद 3 दिन इसमें आपको कंटिन्यू करना है। ये चीज़ आपको भूल जानी कि वो हम भूल जा रहे हैं कि नहीं, वो आपको नहीं देखना है ना? तो फिर आपको दूसरा बुक चालू करना है, दूसरा बुक उसी तरह चालू करना है ना? एक न्यू चैप्टर शुरू करना है, उसके बाद उसको दिन को पढ़नी है, उसके बाद रात को पढ़नी है। फिर सुबह उठ के आपको देखना है कि वही क्वेश्चन का जवाब जो है आप जो न्यू चैप्टर आपने पढ़े हैं, है ना? दोपहर को, नाइट को, सुबह को, जो भी न्यू चैप्टर आपने पढ़े हैं, उस दूसरा दिन आपको देखना है उठ के कि रात में सो जाने के बाद जो है ये चीज़ भूल गए हैं, क्वेश्चन का जवाब आप कितनी अच्छी तरीके से दे पा रहे हैं, वो आपको कॉपी में नोट डाउन्स करनी है, लिख पा रहे कि नहीं, है ना? क्या-क्या चीज़ें जो है आप भूल जा रहे टॉपिक, है ना? क्या-क्या नाम जो है भूल जा रहे, वो देखना है ना? तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद इसी तरह पढ़ने के बाद जो है फिर जो है बीच में जो है फिर तीसरा वाला बुक पढ़ती थी, ये 2 बुक जो रख देती थी। उसके बाद फिर उसी तरह चौथा बुक पढ़ती थी, फिर चौथा बुक कंप्लीट हो जाने के बाद जो सबसे पहले बुक पढ़ी, जैसे MUD 001 उसको पढ़ती थी। अब क्या करती थी, इसको पढ़ने के बाद ये जो डे है उसको हम कम कर देते थे, है ना? 3 दिन है तो इसको हम 2 दिन में तब्दील कर देते थे, है ना? 2 दिन में, अब 2 दिन को हम पढ़ते थे, 2 दिन इसको कंटिन्यू कर देते थे कि 2 दिन में कितना पढ़ सकते हैं, 2 दिन में जितना पढ़ सकते थे उतना पढ़ते थे। फिर जो दूसरा दिन फिर वही सेकंड सब्जेक्ट को लेते थे, है ना? इसका भी डे को हम चेंज कर देते थे कि अब 3 दिन पहले पढ़े थे, अब 2 दिन पढ़ेंगे इसको, 2 दिन पढ़ते थे। उसके बाद उसी तरह फिर चारों बुक को हम पढ़ लिए, है ना? 4 आपके पास 4 है तो 4, 5 है तो 5, चारों पढ़ लिए। फिर जो पहला जो सब्जेक्ट जैसे ये वाला पहला है तो इसको हम फिर से जो है पढ़ते थे। फिर से पढ़ते थे। उसके बाद फिर पढ़ने से पहले हम देखते थे। उसी तरह फिर 2 दिन करके हम फिर रिपीट करते थे, है ना? रिपीट कर लिए, उसके बाद जो है देखते थे कि मेरे पास अब देखना है कि आपके पास कितना दिन बाकी है।
है ना? अभी आपके पास क्योंकि कम वक़्त है, 2-3 और 2 और 1 5 2-2 करके ये हो गया। उसके बाद आपको देखना है कि आपके पास और कितना दिन बचा है ना? कितना दिन बचा है एग्ज़ाम के लिए? मतलब आपने जैसे यहाँ पे 9 करके आप डिवाइड करें तो 9 दिन हो गया, बीच में ऐसा कुछ हो जाता है कि रूटीन गड़बड़ा जाता है, फिर नया तैयार करने होता है। तो फिर आप देख लीजिए कि 2 मरतबा आप पढ़ने के बाद आप देख लीजिए कि आपके पास और कितना टाइम बाकी है, कितना दिन बाकी है। अब उसमें देखना है कि सबसे पहला जो सब्जेक्ट है ना, उसको ना बाद में आप कर देना है, लास्ट में कर देना है। जैसे ये पहला एग्ज़ाम होगा, ये पकड़ लीजिए ये पहला एग्ज़ाम होगा, तो आप रूटीन जो कीजिएगा इसको लास्ट में कर देना है। अब पकड़ लीजिए आपके पास जो है ना अब 8 डे जो है 8 दिन बाकी है ना? आपके पास अब एग्ज़ाम के लिए 8 दिन जो है सिर्फ़ 8 दिन बाकी है। तो आपके पास जो सबसे लास्ट में जो आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएँगे, है ना? सबसे लास्ट में जो एग्ज़ाम देने के लिए जाएँगे, पकड़ लीजिए जो सब आप ये वाला सब्जेक्ट जो है ये पकड़ लीजिए ये वाला सब्जेक्ट सबसे लास्ट में देने वाले हैं, है ना? तो इसको आप जो न्यू रूटीन जो आप फिर से चालू करेंगे ना, जो आपको पता है कि आपके पास 8 दिन बाकी है और आपके पास सब्जेक्ट जो है 8 सब्जेक्ट है ना? तो जो लास्ट में आपका एग्ज़ाम होगा है ना? जैसे 2 जून को पहला एग्ज़ाम है तो लास्ट एग्ज़ाम आप पकड़ लीजिए 10 को होगा, है ना? तो जो जो सब्जेक्ट है ना, जो भी सब्जेक्ट लास्ट में एग्ज़ाम होगा, आप नया जो रूटीन कीजिएगा, उसमें 8 दिन का जो आप रूटीन तैयार कीजिएगा, उसमें जो लास्ट में एग्ज़ाम है, उसको पढ़ना है। उसका लास्ट से सेकंड में जो है, उसको पढ़ना है। लास्ट में सेकंड अब फर्स्ट से जो सेकंड है, उसको पढ़ना है। अब आपके पास जो है 2 दिन करके पढ़ लिए, 6 दिन हो गया, अब 2 दिन एग्ज़ाम के लिए बाकी है। जो सबसे पहले एग्ज़ाम होगा, उसको पढ़ना है ना? फिर क्या होगा कि इसको पढ़ना है और ये जो है ज़्यादा याद रहेगा आपको क्योंकि इसका नेक्स्ट में इसका एग्ज़ाम है, तो इसके बाद इसको पढ़ना है। 2 दिन पढ़ ली, 2 दिन के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको पढ़ना है क्योंकि इसका नेक्स्ट एग्ज़ाम है। फिर इसके लिए भी टाइम रहता है, 1 दिन करके टाइम रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो क्योंकि ये सब आपने रिवीज़न कर लिया है 2 दिन करके, तो इस तरह से आपको रूटीन को जो है एक ही रूटीन जो है नहीं चल सकती है ना? ज़्यादातर लड़कियों का जो है एक रूटीन कंटिन्यू नहीं होता है, मैंने देखा है। मैं की हूँ तो मुझे मालूम है। कभी-कभी ऐसा होता है कि आप कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं और एक दिन ऐसा कुछ हो गया कि आपका रूटीन पूरा के पूरा बंद हो गया, है ना? 2 दिन पूरा कंप्लीट आपने कुछ भी पढ़ा नहीं, है ना? तो फिर आपको वो पुराना वाला रूटीन फ़ॉलो नहीं करना है, फिर नया रूटीन तैयार करना है। उसमें आपको गिनती करना है कि आपके लिए आपका एग्ज़ाम का टाइम कितना है, डे कितना हो गया। क्योंकि 2 दिन लॉस्ट हो गया, उसमें आपको फिटिंग करना है कि जो बुक आपने लास्ट में पढ़ा है, उसके बाद कौन-सा बुक जो है आपने नहीं पढ़ा है, उसको पहला रूटीन में डाल दीजिए और डे के हिसाब से अगर आप देखिए टाइम यहाँ पे 2 दिन गैप हो गया, अब देख रहे हैं कि आपके पास जो है 16 दिन बाकी है ना? 16 दिन बाकी है, अगर 4 सब्जेक्ट है तो 4 सब्जेक्ट है तो 4 चौके 16 मतलब एक-एक सब्जेक्ट के लिए 4 दिन करके मिलेंगे। तो आपको क्या करना है 2-2 करके डिवाइड कर देना है। 2 दिन करके आप जो है 4 को पढ़ लीजिए पहले, है ना? पढ़ लीजिए फिर जो लास्ट में एग्ज़ाम है उसको फिर पढ़िए 2 दिन मतलब इसको लास्ट वाला जो है 4 दिन कर दीजिए। फिर ये वाला सब्जेक्ट पढ़िए, फिर ये वाला फिर जो पहला एग्ज़ाम होगा उसको लास्ट में पढ़िए, है ना? तो इसी तरह से आपको जो रूटीन फुल रूटीन जो है कंप्लीट करनी है। हाँ, इस तरह करके क्योंकि रूटीन जो है एक कंप्लीट रूटीन अभी अभी बना लीजिएगा फिर 2 दिन के बाद जो है वो रूटीन चेंज भी हो सकता है। तो इसीलिए जब भी आपके पास जो रूटीन जो है स्किप हो गया मतलब 2 दिन पकड़ लीजिए किसी वजह से स्किप हो गया, है ना? 2 दिन आप कुछ भी कर नहीं पाए, कुछ भी पढ़ नहीं पाए, तो उसके बाद जो है एक नया रूटीन बनाना है। आपको देखना है कि किस तरह ही करना है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपको वक़्त देना है। चाहे आप शॉप में हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा दुकान है, शॉप में है तो उसके लिए फ़ोन है आपके पास, फ़ोन से आपको पढ़ना है। जब भी वक़्त मिल रहा है फ़ोन में, है ना? जब भी वक़्त मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरा अदर्स चीज़ रील्स वग़ैरह ये सारी चीज़ें देखना है। आपको वक़्त मिल रहा है, आप पीडीएफ खोलिए, आप देखते रहिए, है ना? पढ़ते रहिए। अगर कुछ अदर्स काम है, कंपनी में जॉब है, जब भी आपको वक़्त मिल रहा है आप फ़ोन को अदर्स काम में यूज़ ना करें उस वक़्त, है ना? आपको जब भी वक़्त मिल रहा है आप जो है स्टडी का पीडीएफ खोलिए और देखिए। आप ये कर लीजिए आपको शॉप में आपको कब-कब जो है फ्री मिलता है। आप एक क्वेश्चन को ले लीजिए कि आज जो है शॉप में हमको जितना भी वक़्त मिलेगा ये इस एक क्वेश्चन को हमको याद करना ही है, किसी भी तरह। तो शॉप में जब भी वक़्त मिले उस क्वेश्चन को जो है याद करते रहिए। हो रहा कि नहीं देख पढ़ते रहिए फिर जब घर आए तो उसको देखिए कि आपको याद हुआ है कि नहीं लिख लीजिए, लिख के देख लीजिए, है ना? तो उससे क्या होगा कि आपका जो हाथ का जो स्पीड है वो भी सही हो जाएगा, है ना? एग्ज़ाम के दौरान आप सिर्फ पढ़ते रहने से क्या होगा हाथ का स्पीड कम हो जाती है। इसीलिए जब भी आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी चीज़ स्टडी कर रहे हैं, उसको लिखना भी चाहिए, है ना? कभी-कभी ऐसे वर्ड होते हैं जो आप पढ़ तो लिए हैं लेकिन उसको लिखना काफ़ी मुश्किल होता है ना? तो उसका स्पेलिंग जानना इसलिए आप अगर पढ़ने के बाद लिख लेते हैं 1 से 2 मर्तबा या फिर देख-देख के फिर बिना देख के जो भी करके आप अगर लिख लेते हैं वर्ड को जो भारी वर्ड है ना?
है ना? तो उसको जो अंग्रेज़ी वर्ड को उर्दू में आपको लिखना है, किस तरह लिखना है वो देख लीजिए, है ना? तो इस तरह करके जो है आपको पढ़ना है। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखना है, कहीं भी आप बिज़ी हैं तो फ़ोन को रील्स से बाहर रख के रील्स को मतलब ये करके आपको पीडीएफ खोलना है और पढ़ना है। ये मत देखना है कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ, ट्रैवल में नहीं होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ट्रैवल कर रहे फिर भी आपको जो है पीडीएफ खोल के देखना है। ज़्यादा बोल रही ज़्यादा नहीं बोल रही। मैं जब भी मेरा ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा काम हो गया है, लेकिन बाहर का काम हो गया है। कुछ-कुछ ऐसा जगह काम होता है जाके मुझे 1 घंटा 2 घंटा इंतज़ार करने होता है या फिर बैठ के रहना होता है, तो फिर मैं वहाँ पे अपना फ़ोन ही इस्तेमाल करती थी। तो इसीलिए आपका जो भी वक़्त जो है अगर बाहर हो रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं, तो फ़ोन में पीडीएफ रखिए और याद कर लीजिए कि मुझे आज जो है बाहर जा रही हूँ तो क्या हुआ यहाँ पर ही मुझे जो टाइम मिलेगा उसमें मुझे ये चीज़ जो है याद करनी है, पढ़नी है। काफ़ी लोगों का ना पढ़ने से भी याद रह जाती है। पढ़ लीजिएगा ना तो कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन का जो मीनिंग है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो अगर याद हो गया ना तो बस, समझ में आ गई तो बस आप जो एग्ज़ाम में जो है लिख पाइएगा। ऐसा ज़रूरी है ही नहीं कि जो भी या बुक में लिखा हुआ है वही चीज़ जो है आपको लिखनी है, वही चीज़ को बयान करनी है ना? वही वर्ड इस्तेमाल करनी नहीं, आपके दिमाग में जो वर्ड क्रिएट हुआ है वो आप जो आपके दिमाग में समरी क्रिएट हुआ है वो आपको लिखनी है ना? अदर्स नहीं। आपको बुक का लैंग्वेज हूबहू नहीं लिख सकते हैं, कोई भी नहीं लिख सकता है, ज़्यादातर लोग नहीं लिख सकते हैं, मैं तो खुद भी नहीं लिख पाती हूँ, ये तो मामला अलग है। काफ़ी लोग लिख पाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लिख पा रही हूँ, आप नहीं, तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बुक का हूबहू वर्ड लिख पाते हैं। तो ये चीज़ आपको देखना है। लिख लिखना ज़रूरी है, जो भी याद कर रहे हैं उसको लिख के देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक यूज़ ऐसे लिखने वाला एक कॉपी आपको बना लेनी है कि आपने दिन में जो भी पढ़ा, है ना? आप बोलेंगे कि मेरा वो रट्टा नहीं हुआ है, तो रट्टा नहीं देख-देख के लिख लेना है, 1 मर्तबा, 2 मर्तबा। बुक देख-देख के भी लिखने से जो है वर्ड जो है दिमाग में बैठ जाती है। हाँ, ये चीज़ है कि लिखते वक़्त आप गाना ना सुनें, है ना? म्यूज़िक ना सुनें, लिखते वक़्त जो आप लिख रहे हैं, उसको आपको बोल-बोल के लिखना है। तभी आपके दिमाग में वो वर्ड जो है ज़हन में बैठ जाएँगे, है ना? ऐसा नहीं है कि गाना सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, तो फिर वो लिखने का कोई वैल्यू नहीं होगा। है ना? तो वैसा ना करें, कुछ भी आपको जब आप लिख रहे हैं तो कुछ भी चीज़ जो है सुनना नहीं है ना? नहीं तो वो गाना ही याद रह जाएगी, वो लिखावट याद नहीं रहेगी, है ना? ठीक है फिर ये जो आज की मेरी भाषण है वो यहीं तक होती है। कल मैं नया भाषण दूँगी।